ठीक है सर, कर दूं मेरी शेयर? हाँ सर कर दो, वो बैग भी दे दो। सर आज एक स्टूडेंट स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने लोग ज्वाइन किए। यहाँ से देख लिया, वहाँ पे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। एक सिंगल क्लिक पे हो जाएगा, एक सिंगल क्लिक कीजिएगा, ये ऊपर नीचे करेंगे सिंगल हो जाएगा। एक ही स्टूडेंट लेते हैं, बस एक ही स्टूडेंट लेते हैं। अभी धीरे धीरे करेंगे जो आफ्टर 3 to 5 मिनट्स अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप क्लास शुरू कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड दे दूंगी। कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा? हो रहा है रिकॉर्डेड। कोर्स करना है, वो सर्टिफिकेट कोर्स करना है। क्लास करवा रही हाँ, इसमें बात करें जो आपको बाद में इनको रिकॉर्डेड दे दूंगी, आपकी रिकॉर्ड हो रही है। इसको कुछ भी ना करें, बस आप पढ़ाते हैं, जिस यहाँ से आप पीडीएफ पे चलेगा, यहाँ से आपका ये फॉर्म है, आप इसको पढ़ाएं जो आपको पढ़ाना है, देन फिर मैं इनको रिकॉर्डेड दे दूंगी। जब वॉइस से ही जाएगा। हाँ, इसी में जाएगा रैंडम। बस थोड़ा सा आवाज तेज में बात करें क्योंकि यहाँ पर आवाज आ नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होकर रखे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है वो एवरीडे साइंस के हवाले से है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सारी बात समझ आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा।
जैसे कि आपने देखा होगा जनरल साइंस का पोर्शन है म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर के लिए, या और कोई टेस्ट है पीएफपीएससी की है, आईपीए की है, तो सब के हवाले से ये ऑल इन वन टॉपिक्स हैं, ये आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले कि फर्स्ट लेक्चर है मेरा एवरेड साइंस का, तो उसी के हवाले से आज मैं आपको जस्ट टॉपिक्स बताऊंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको हर एग्जाम में काम आते हैं, या रिपीटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता रहता है। मैंने तकरीबन ये 2013 से जो सीसी हुई है उससे 2013, 2018 की, उसके अलावा 2019 की, 2020 की, 2021 की सॉरी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, या उसके अलावा असिस्टेंट वगैरह का जो पेपर्स हुए हैं सेंट्रल रिसर्च कमीशन के, तो वो सारे पेपर्स मैंने देखे हैं। उसी सारे पेपर्स को देख कर मैंने जो है वो एनालाइज किया है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेड है, जो मोस्टली आते रहते हैं। तो उसी टॉपिक्स की जो है एंगल्स मैंने इसी पेज पे आपके साथ डिस्कस करनी है आज। तो सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर के हवाले से क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो लेयर है वो किस लेयर एटमॉस्फेयर के लेयर में आता है, या उसके अलावा जो एयरप्लेन्स हैं वो किस लेयर में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स। उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज, तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक है। सेकंड जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिर्फ ये नहीं है कि आपकी यूनिवर्स है, लेकिन इसमें प्लैनेट्स भी हैं, इसमें आपका सन भी आ जाता है, आपकी अर्थ भी आ जाती है। ठीक है, ये सारे एंगल्स जो है एक एक हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे जो टॉपिक है वो है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन देखें, बहुत एब्रिविएशन है। ठीक है, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पता ही नहीं है कि एब्रिविएशन में वो क्या करना है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जस्ट एब्रिविएशन है वो जस्ट रटा लगा दें किसी भी बुक को लेके। लेकिन सबसे पहले जो है ना, आपको वो लाजमी सी बात है कि आपको देखना चाहिए कि एब्रिविएशन किस टाइप के आ रहे हैं। एक जनरल एब्रिविएशन होते हैं, एक ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जो साइंस से रिलेवेंट होते हैं, और तीसरे ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेवेंट होते हैं। तो मैंने जो एनालाइज किया है पास पेपर्स को देखकर, तो मुझे अंदाजा लगा कि कौन से एब्रिविएशन हैं। तो उसमें दो एब्रिविएशन आ रहे हैं, एक तो कंप्यूटर के आ रहे हैं, दूसरे जो है वो साइंस के आ रहे हैं, और तीसरे जो करंट न्यूज में अभी चल रहे हैं। तो ये तीन टाइप्स के एब्रिविएशन हैं जो आपको करने होंगे। लेकिन करंट वाले तो आप करंट अफेयर्स में कर लेंगे, बाकी कंप्यूटर के जो है या साइंस से रिलेवेंट है, जैसे डीएनए का है, एलसीडी का है, रैम का है, रोम का है, तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखें, बहुत सारे यूनिट्स हैं और मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। ठीक है, जैसे 1 नॉटिकल माइल में कितने जो है वो मतलब मीटर्स होते हैं, या 1 लीटर में कितने बैरल होते हैं, या उसके अलावा किलोमीटर में कितने जो है वो मीटर्स होते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या 1 माइल में कितने किलोमीटर है। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये अदील के बुक में बेहतरीन तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन मैं भी आपको गाइड करूँगा। उसके बाद टॉपिक आपका आता है इन्वेंशंस एंड कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। तो जो भी इन्वेंशंस है, सिर्फ आपको साइंस की इन्वेंशंस या जनरल इन्वेंशंस नहीं करनी है, आपको कंप्यूटर से रिलेवेंट भी इन्वेंशंस को डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे देखें कंप्यूटर की कौन सी इन्वेंशन है, एलसीडी है, तो एलसीडी किसने ईजाद की, कंप्यूटर का फादर कौन है, किसने ईजाद किया। तो इन्वेंशंस में एक तो आपको जनरल इन्वेंशन साइंस की करनी है, दूसरे कंप्यूटर के रिलेवेंट इन्वेंशंस भी आपको डिस्कस करनी होंगी, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर आप जो है वो टॉपिक हमको बता दें तो हम भी अभी से जो है स्टडी करें। तो इसके लिए आज मैं कोई आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, जस्ट आपको मैं आउटलाइन बता रहा हूँ कि साइंस में कौन से टॉपिक्स हैं, तो आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो, हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जस्ट हम जो है आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, तो डाउट करिए। उसके बाद सिक्स टॉपिक है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन साइंस। साइंस में कौन सा जो बेसिक टर्म्स है इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे क्लोनिंग है, टिश्यू कल्चर है, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स है, तो कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, हर बार एग्जाम में एक ना एक सवाल आता है। ठीक है, कभी साइंस की कोई ब्रांच आ जाती है, कभी बायोलॉजी की, कभी केमिस्ट्री की, कभी जनरल, कभी एटमॉस्फेयर के रिलेवेंट, कभी जनरल जो मतलब आम होते हैं जैसे वेदर के वाले से हो गई। ठीक है, तो ऐसे भी काम किए हैं। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी के 7 बेसिक सिस्टम्स हैं, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है, लार्जेस्ट वीन है वो कौन सी है, कितने बोन्स हैं ह्यूमन के बॉडी में। ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है, या उसके अलावा शुगर लेवल जो आपकी वो कितनी है, या ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। तो मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज है वो मस्ट है। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका ईयर, आई, टंग, स्किन। तो आप परेशान होंगे कि सर इसके हवाले से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ईयर के हवाले से, आई के हवाले से, टंग के हवाले से, स्किन के हवाले से। तो मैंने पास पेपर्स का एनालिसिस किया है, तो उसमें जो आई के हवाले से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कभी रेटिना के हवाले से पूछ रहे हैं, कभी जो है वो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो आई का पार्ट है वो कैमरा की तरह काम करता है। उसके बाद ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ईयर में जो बोन्स है कितने बोन्स हैं, स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे, या वो कौन सा बोन है जो स्मॉलेस्ट है ईयर में।
तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद टंग है आपकी, टंग के हवाले से कौन से आते हैं, टंग जो मतलब टंग की टाप है या टंग का जो बेस है वहाँ पे जो है कौन सा जायका आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके अलावा स्किन के हवाले से क्वेश्चन आता है, स्किन के हवाले से कैसे क्वेश्चन आता है कि स्किन के कितने लेयर्स हैं, या जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का उसका नाम क्या है, स्किन की जो मतलब मेजरमेंट है वो कितनी है, कितनी थिक है स्किन, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। या स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद नंबर 10 जो टॉपिक है वो है लेंसेज। लेंसेज में जो मेजर लेंसेज हैं जिसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं वो कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज है, ठीक है। लेंसेज में जो आपका कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, कभी कभी सिलेंड्रिकल लेंसेज पे भी आते हैं। सिलेंड्रिकल लेंसेज रेलेवेंट एक की डिजीज है वो हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो मेथड क्वेश्चंस हैं वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के हवाले से है। उसके अलावा टॉपिक नंबर 11 है इफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय डिजीज, मतलब जो डिफरेंट डिजीज होती है वो डिफरेंट पार्ट्स पे ह्यूमन पे जो है इफेक्ट करती है। जैसे मलेरिया होती है तो मलेरिया किस बॉडी के पार्ट पे अफेक्ट करती है, वो आपके स्प्लेन पे जो है अफेक्ट करती है। उसके अलावा टाइफाइड होती है तो वो इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करती है। तो ऐसे मतलब डिफरेंट डिजीज हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो इफेक्ट करती है। उसके अलावा डिजीज जनरल टर्म है, डिजीज के कितने टाइप्स है, कौन से टाइप्स हैं, डिजीज में बहुत जो क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये भी आता है कि वाटर बार्न डिजीज कौन सी है, एयर बार्न डिजीज कौन सी है, तो डिजीज के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा विटामिन के हवाले से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन में वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, टोटल विटामिन कितने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, इससे रिलेवेंट भी कोई ना कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो है बहुत बार आया है एग्जाम में, कि जो सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, या जो गिलास में हम पानी पीते हैं तो उसकी जो वाल है, गिलास की जो वाल्स होती हैं, ठीक है, उसके जो मतलब पास में है वो मतलब वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो रह जाते हैं। तो ये क्या मजा है इसके, क्यों, मतलब कौन सा रीजन है, विस्कोसिटी का रीजन है, वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन, तो ये सरफेस टेंशन है। या कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा विस्कस है या कम विस्कस है, तो विस्कोसिटी क्या होती है, जब ये आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका टॉपिक है रॉक्स। रॉक्स में ये आता है कि रॉक्स क्या है, रॉक्स के कितने टाइप्स हैं, कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक का, तो इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 15 है वाटर। वाटर के हवाले से भी क्वेश्चन आते हैं कि वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर का फार्मूला क्या है, वाटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वाटर का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद है फूड एंड टाइप्स, ये टॉपिक नंबर 16 है, फूड एंड टाइप्स। तो फूड क्या है या उसके टाइप्स कौन से हैं, तो फूड में बैलेंस डाइट आ जाती है, टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स है उसमें आपका लिपिड आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती है, तो ये सारे क्या है, ये सारे फूड के टाइप्स है, ठीक है। उसके अलावा है फार्मूलाज। फार्मूलाज तो देखें ना, बहुत सारे फार्मूलाज है, जैसे आपका ग्लूकोज का फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है, उसके अलावा मीथेन का फार्मूला है, उसके अलावा आपका जो है वो NAD का फार्मूला है, ठीक है, पोटाशियम फिटकाई का फार्मूला है, जिप्सम का फार्मूला है। लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपीरियंट, मोस्ट रिपीटेड को डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे 17 टॉपिक्स हो गए हैं। उसके अलावा हम सेल को थोड़ा डिस्कस करेंगे, सेल के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि सेल के बारे में कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी में भी हमारी डिस्कशन होगी। उसी के अलावा हम जो सेल के बाद है वो वाला टॉपिक्स है उसको देखते हैं। ये टॉपिक्स, ये जो आपका टॉपिक्स है, इसके बाद फार्मूलाज के बाद आपका टॉपिक आता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो मेजरमेंट वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेजर करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स ये साइंस का टॉपिक है और साइंस में आता है, साइंस के क्वेश्चन में होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के वाले से जैसे आपका हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, उसको उसके अलावा मैं वो भी इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर भी जो है मेजर करता है, तो हाइग्रोमीटर के साथ एक और भी मीटर होता है जो मेजर करता है। तो हाइग्रोमीटर के लिए इंस्ट्रूमेंट में जो हाइग्रोमीटर है उसके लिए दूसरा नाम क्या होता है, साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं होता कि साइक्रोमीटर क्या है या उसका क्या काम है, ठीक है। तो साइक्रोमीटर जो है वो खुद एक हाइग्रोमीटर का ही टाइप है। तो साइक्रोमीटर भी ठीक है, हाइग्रोमीटर भी ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न हमारा टाइम में इसमें हाइग्रोमीटर कहा जाता है, जो ओल्ड टाइम्स है उसमें हाइग्रोमीटर को क्या कहा जाता था, साइक्रोमीटर। तो ऐसी भी कुछ कन्फ्यूजन होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके अलावा सिंबल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसकी सिंबल्स होती हैं। जैसे एक तो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिसकी जो सिंबल्स हैं वो हर किसी को पता नहीं होता।
जैसे मैं आपको बता दूं कि एंटी मनी के जो सिंबल है वो किसी को नहीं पता होगी, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे चंद एक दो जिसको पता होगा, लेकिन ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स को पता नहीं होगी कि जो एंटी मनी है उसकी क्या सिंबल है, या उसके अलावा आपकी टेन है उसकी क्या सिंबल है। ठीक है, तो सिंबल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे याद है कि पोटेशियम के सिंबल जो है वो पास पेपर में आई है, तो सिंबल्स के भी आपको अच्छी तरह से देखना होगा। जो भी है मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर भी बनाऊंगा। ठीक है, तो सिंबल्स को भी आपको अच्छी तरह से देखना होगा। सिंपल्स के बाद आपका आता है इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 20 आता है फादर्स। तो डिफरेंट साइंसेज हैं, उसके डिफरेंट फादर्स हैं, वो भी आपको देखने हैं। जैसे देखें बायोलॉजी का फादर कौन है, या उसके अलावा पॉल साइंस का कौन है, उसके अलावा आपका आता है जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, ठीक है, फिजिक्स का। उसके अलावा जो है आपका जर्नल भी आते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी का आया था, मुझे याद है सीसी में शायद आया था एंथ्रोपोलॉजी का फादर, या कोई और एग्जाम था लेकिन क्वेश्चन आया था एंथ्रोपोलॉजी के रिलेवेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टॉपिक नंबर 21 है थ्योरीज। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस में तकरीबन ऑलमोस्ट आती रहती है थ्योरी, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है वो आइंस्टाइन ने दी थी। उसके अलावा थ्योरीज के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रेन्यूएबल है एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है वो एग्जांपल रेन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है और कौन सा एग्जांपल है जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में है। तो ये तकरीबन हमारे 22 टॉपिक्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन टॉपिक हमारा डिस्कस होगा। लेकिन इसमें भी जो आप पूछेंगे कि सर मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 22 टॉपिक्स में से पता है जो हम अभी से स्टडी है, तो उसमें आपका यूनिवर्स है जो हर एग्जाम में आता है, हर जो है एसपीएस के पेपर में एक ना एक सवाल है। उसके अलावा आपका यूनिट्स है, उसके अलावा आपके इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रांचेस, उसके बाद आपका डिजीज विटामिन्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में होते हैं। आर्ट्स का सवाल कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, या उसके अलावा एफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये भी कभी आता है कभी नहीं। लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड है जो एसपीएससी के हर पेपर में मौजूद होते हैं क्वेश्चंस, वो आपका यूनिवर्स से रिलेवेंट होता है, एब्रिविएशन का होता है, इन्वेंशंस का, इंस्ट्रूमेंट का, ब्रांचेस का। ब्रांचेस तो एक फेवरेट टॉपिक है एसपीएससी के हवाले से, क्योंकि ये हर एग्जाम में सवाल इसका है, ब्रांचेस का एक ना एक सवाल आता है कभी किसी का। तो ब्रांचेस को इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसके लिए कुछ पढ़ना है या आपको कुछ क्वेश्चन है कि सर हम इसके लिए कौन सा बुक पढ़ें या कहाँ से साइंस को प्रिपेयर करें, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स ये है कि आप JEE का जो वन पेपर है वो भी ले लें। ठीक है, तो वो भी इनफ है, वो भी बेहतर बुक है। अगर आपको मतलब वो बुक्स वगैरह नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी आपको जो सारा मटेरियल प्रोवाइड करता जाऊँगा, जिससे हमारा टॉपिक क्लियर होगा तो मैं आपको उसका मटेरियल दे दूँगा। ठीक है, तो वो भी आप कर लेना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा हमारे तरफ से जो अकेडमी की तरफ से वो बुक भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा कुछ ही दिन में, तो उसमें भी ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वेबसाइट्स के हवाले से गाइडेंस लेनी है कि कौन सी वेबसाइट बेहतर है या कौन सी वेबसाइट्स पढ़नी चाहिए, तो वेबसाइट्स के हवाले से साइंस के लिए मैं आपको 2 से 3 वेबसाइट्स रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले है आपकी पाक एमसीक्यूज। ठीक है, वो भी बेहतरीन वेबसाइट है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ से भी लगते हैं। उसके अलावा shia.org, ये भी बेहतरीन वेबसाइट है, shia.org, ये भी आप कर लें तो बेहतर हो जाएगी साइंस। ठीक है, पाक एमसीक्यूज कर लें, shia.org कर लें, उसके बाद आपका जो है वो एग्जाम वेदा आ जाती है, वो भी कर लें तो बेहतर। ठीक है, लेकिन कहीं से भी आपको एक क्वेश्चन के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए 22 टॉपिक्स हैं, इसी में से कोई भी क्वेश्चन किसी भी वेबसाइट से मिल जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि सारे टॉपिक्स पे जितने हो सकते हैं तो आप एमसीक्यूज तैयार कर लें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपको मतलब जो भी आप कर सकते हैं, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उतनी आप कोशिश करें, क्योंकि ये मौके जो है बार बार नहीं आती, कभी कभी आते हैं, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। उसके अलावा एक इसमें चीज़ है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के हवाले से आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। बाकी ये नहीं है कि आप ह्यूमन बॉडी में आपको एक्सपर्ट होना है, आपको कोई डॉक्टर बनना है, आपको कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बनना। ठीक है, जनरली आपको जो है ह्यूमन बॉडी के हवाले से स्टडी करनी है। या उसके अलावा ईयर है, आई है, टंग है, स्किन है, तो इसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप कवर कर लें, बाकी आपको आल आल नहीं करना। ठीक है, या डिजीज है तो डिजीज में भी आपको जस्ट उसके जो है वो टाइप्स को करना है कि कौन से टाइप कौन से डिजीज के हैं। ठीक है, ये आप कर लें, बाकी इंशाल्लाह इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतर है। उसके अलावा फूड के हवाले से या उसके टाइप्स जो है उसमें आपको सारा कुछ नहीं करना। ठीक है, फूड के हवाले से भी जनरली आपको पढ़ना है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है। या उसके अलावा आपका टॉपिक आता है फार्मूलाज, फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
फार्मूला आप सारे ना करें, जस्ट आप उसमें मेन पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही आप कर लें तो बेहतर हो जाएगा। या इंस्ट्रूमेंट्स है तो इंस्ट्रूमेंट में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली आपका फोकस जो वो पास फोकस करना चाहिए। जब आप पास फोकस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी कोई आपको कंफर्म है, क्वेश्चन है तो आप भले पूछ लें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। या उसके अलावा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो ये भी आपका टॉपिक फर्स्ट एंड कंप्लीट लेवल का है। और जो किसी हद तक मुझे पता चला है कि जो FPSC SPSC के टॉपिक्स होते हैं तो फर्स्ट एंड इंटरमीडिएट के बुक्स से रिलेवेंट होते हैं, मतलब वहाँ से ही आते हैं, उसी लेवल के ही होते हैं। ठीक है, तो उसी को आप कवर कर लेंगे तो इससे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करने की कोशिश कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सेव करो, सेव लाइक मजाम जो खबर चाला तेरा ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा वेट किया। चलो हाँ हाँ ठीक है ओके भले 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 भले